जय सिया राम। आज का टॉपिक है वक्री मंगल का गोचर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मंगल देव 10 सितंबर को बकरी हो गए। तो बकरी होने को लेके हमारे एस्ट्रोलॉजी के संसार में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। काफ़ी इस बात को लेके लोग डराते हैं। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि उन भ्रांतियों को कुछ दूर किया जाए और बकरी होना खराब चीज़ नहीं है। बहुत कुछ चीज़ें नहीं बदलेंगी। सिर्फ़ 3 लगन ऐसी हैं जहाँ पर चीज़ों का आधारभूत बदलाव आएगा। पहली है मेष लगन, दूसरी है सिंह लगन और तीसरी है धनु लगन। ये 3 लगन ऐसी हैं जहाँ पर नक्षत्र बदल जाते हैं। बाकी कोई भी लगन ऐसी नहीं है जहाँ पर गोचर में एक नक्षत्र या नक्षत्र एक लगन से दूसरे लगन के बीच में ओवरलैप ना हो रहे हों। और इसको आपको हम कोशिश करेंगे कि 12 लगनों के गोचर के समय में बताने बताने की भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष लगन से। मेष लगन, बकरी मंगल 10 सितंबर को बकरी हो गए। अब ये 3 अक्टूबर तक अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद फिर ये रेवती नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। 14 नवंबर को मंगल मार्गी हो जाएंगे और रेवती नक्षत्र से फिर से अश्विनी नक्षत्र की तरफ भ्रमण करना चालू करेंगे। फलों में कुछ बदलाव आएगा, भाग्य साथ नहीं देगा। 3 अक्टूबर तक कुछ तनाव रहेगा, रुकावटें आएंगी। उसके बाद आर्थिक लाभ के संयोग हैं। कुछ बड़े अनुबंध हो सकते हैं। नौकरी वालों के लिए कुछ कठिन समय होगा। मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर, यात्रा, घर से दूरी, आत्मविश्वास में इजाफा, पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। मंगल की सातवीं दृष्टि छठे भाव पर, धोखा, कर्ज में कमी, भाई से मनमुटाव, छोटे भाई से मनमुटाव, इसमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। मित्रों के स्वास्थ्य में गड़बड़ी की आशंका है। आपके बड़े भाई बहनों की स्वास्थ्य में गड़बड़ी की आशंका है। आपके पुत्र वधू या दामाद के स्वास्थ्य में गड़बड़ी की आशंका है। अचानक कुछ लाभ होने का योग दिख रहा है। मंगल की आठवीं दृष्टि सातवें भाव पर, जो रिश्तों में कुछ दरार ला सकती है, तो सतर्क रहने की जरूरत है। पार्टनर को आर्थिक लाभ का समय है। माँ के लिए सामान्य समय है। छोटे भाई बहन के लिए कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष का पराक्रम में कुछ इजाफा हो। वृषभ लग्न, मंगल 10 तारीख से लेके 3 अक्टूबर तक अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। फिर ये रेवती नक्षत्र में रहेंगे। 14 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे और रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र की तरफ भ्रमण करना चालू कर देंगे। इस दौरान क्या होगा? घर में परिवर्तन हो सकता है या ट्रांसफर हो सकता है। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आएगी। भावनाओं में उतार चढ़ाव आएगा। सामाजिक जीवन से जुड़ाव आगे बढ़ सकता है। चौथी दृष्टि दूसरे भाव पर, बोली आक्रामक हो जाएगी। कुटुंब से दूरी हो सकती है। माता पिता को आर्थिक लाभ है। बड़े भाई बहन को सुख है। तो मेरा वृषभ लग्न के जातकों को ये संदेश होगा कि इस समय अपनी बोली पर ध्यान दें। कोशिश करें कि ये किसी का दिल ना दुखाए। मंगल की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर, शेयर मार्केट में फायदा हो सकता है। संगीत से, नाटक से, खेल कूद के डिपार्टमेंट से, जलपान या रेस्टोरेंट के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये एक अच्छा समय होगा। संतान के लिए अच्छा समय है। पार्टनर को आर्थिक लाभ है। मंगल की आठवीं दृष्टि ये छठे भाव पर पड़ेगी। बीमारी में इजाफा हो सकता है। आर्थिक
लाभ के संयोग हैं। खराब बातचीत के कारण झगड़े हो सकते हैं। मामा पक्ष से संबंधों में दरार आ सकती है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनके सामने अपनी पर्सनल बातें या व्यवसाय या परिवार से रिलेटेड जो बातें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, वो उनको उनके सामने कहने से बचें। मिथुन लग्न, बकरी मंगल 10 सितंबर को बकरी है और 3 अक्टूबर तक अश्विनी नक्षत्र में, उसके बाद रेवती नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। 14 नवंबर के बाद ये वापस अ, अश्विनी नक्षत्र के लिए भ्रमण करना चालू करेंगे। इस दौरान मिथुन लग्न के जातकों के लिए दौड़-भाग का समय है। लोगों से मिलने में इज़ाफ़ा होगा, आय में इज़ाफ़ा होगा, कॉम्पिटिशन में इज़ाफ़ा होगा। मंगल की चौथी दृष्टि लगन पर पड़ रही है। सम्मान में इज़ाफ़ा होगा, शासन का सहयोग मिल सकता है, कुटुंब का साथ मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर, जो सुख का भाव है। चूँकि मंगल एक क्रूर ग्रह है, तो घर पर सुकून में कमी आएगी, बहस को तूल ना दें। ट्रांसपोर्ट या रियल एस्टेट से जुड़े व्यवसाय वालों को थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है। मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। संतान की मानसिक प्रबलता यानी संतान इस समय अ, मानसिक रूप से एग्रेसिव हो सकती है, आक्रामक हो सकती है और उस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, सहेज कर बात करके हैंडल करने की ज़रूरत होगी। माँ का स्वास्थ्य गड़बड़ होने के चांसेस बन रहे हैं। खान-पान के व्यापार में फ़ायदा हो। कर्क लगन, 3 अक्टूबर तक बीमारियों का बढ़ना होगा, आमदनी में इज़ाफ़ा होगा, कर्म स्थान पर सहयोग और लाभ होगा। 3 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य लाभ है और खर्चे में इज़ाफ़ा होगा। कर्क लगन के जातकों के लिए मंगल की चौथी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो दूर के स्थानों पर यात्रा या संबंध या उससे लाभ के योग बन रहे हैं। अनजान लोगों के साथ कुछ मिलना हो सकता है, जो किसी प्रकार का लाभ देने की बात कर सकता है। मानसिक सुकून में कमी आएगी। कुछ लोगों को इस गोचर के दौरान, जो 3 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच होगा, उस दौरान रात को नींद भी थोड़ी-सी कम आएगी या काफ़ी देर से आएगी, तो उसमें बहुत तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, दवाओं को खाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ग्रह का गोचर है, जो कुछ 1 महीने के लिए है और आपको धीरे-धीरे ये अभ्यस्त बना देगा और आपको मानसिक शांति मिलेगी। मंगल की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव पराक्रम का है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, तीसरा भाव छोटे भाई-बहनों का है। तो यहाँ पर पराक्रम और भाग्य 9वाँ भाव में मंगल बैठ के तीसरे भाव को देखेंगे तो पराक्रम और भाग्य का साथ हो रहा है। रुके हुए काम बनने चाहिए। छोटी और लंबी यात्राओं से लाभ हो सकता है। अनजान लोगों से या दूरस्थ मित्रों से बातचीत के द्वारा कुछ नए संयोग बन सकते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। घर का सुख अच्छा होगा। भवन वाहन का सुख मिलेगा। कारखाने से जुड़े व्यवसाय ठीक चले। सिंह लग्न, 3 अक्टूबर तक जीवन सामान्य रूप से चलेगा। उसके बाद काफ़ी परिवर्तन के संकेत हैं। फूँक-फूँक कर कदम उठाने की ज़रूरत है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था इस वीडियो की शुरुआत में कि मेष लगन, सिंह लगन और धनु लगन में मंगल अश्विनी नक्षत्र से वापस रेवती नक्षत्र में जाएँगे। तो रेवती नक्षत्र में जाने के कारण जो कि इन लग्नों के लिए 12वाँ भाव कहीं न कहीं रूप में आता है, तो उतार-चढ़ाव के संकेत रहेंगे। चौथी दृष्टि से मंगल 11वें भाव को देखेंगे,
आय में थोड़ी-सी रुकावट आ सकती है, बनते हुए कामों में देरी हो सकती है, इच्छा पूर्ति में कुछ देरी के संकेत हैं, खनिज से जुड़े कामों में फ़ायदा हो सकता है। मंगल की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी, ससुराल पक्ष और कुटुंब से सहायता के या लाभ के संकेत हैं, वाणी दोष पे ध्यान देने की ज़रूरत है, पिता को मानसिक तनाव हो सकता है, छोटे भाई-बहनों को स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, बड़े भाई-बहनों के लिए ये सुख का समय है, जहाँ पर वो एक घर के वातावरण में अच्छा महसूस करेंगे। अब यहाँ पर एक बात हो रही है कि छोटे भाई-बहनों को स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है और फिर हम कह रहे हैं कि बड़े भाई-बहनों को घर पे सुकून की बात हो सकती है। तो आज के समय में आप देखेंगे कि परिवार एक न्यूक्लियर फैमिली के रूप में है, जहाँ पर भाई, माता-पिता मुख्यतः जो नौकरी कर रहे हैं, वो दूर-दूर के स्थानों पे हैं। तो हर घर का क्या रूप रहेगा उसके बारे में एक संकेत दिया जा रहा है। मंगल की 8वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, गुप्त बातों के बाहर आने का डर रहे सिंह लगन वालों के लिए, स्वास्थ्य में चिंता का कारण हो सकता है, यात्रा में दुर्घटना हो सकती है, मित्रों के लिए अच्छा समय है, संतान के लिए अच्छा समय है। कन्या लग्न, कन्या लग्न में 3 अक्टूबर तक मानसिक उलझनें रहेंगी, अनावश्यक खर्च हो सकते हैं, वाहन दुर्घटना के संकेत हैं, उसके बाद का समय अच्छा समय है, इच्छा पूर्ति होगी, माता, भवन, वाहन के मामले में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। मंगल की चौथी दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, जो कर्म स्थान है। जीवन साथी का ज़्यादा समय अपने मायके पक्ष या पुरुष हैं, तो अपने माता-पिता के तरफ गुज़रेगा। संतान के स्वास्थ्य के लिए ठीक समय है, शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय कुछ अच्छा लेके आएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि लगन पर, अकारण आक्रामकता रहेगी, व्यवहार में सोच में। व्यापार के लिए अच्छा समय नहीं, बिना कारण के संदेह होंगे। तो आपसे अनुरोध है कि अपने जीवन साथी या व्यापारिक व्यावसायिक साथी या सामाजिक जीवन में जो आपके साथी हैं, उनमें आपको अपनी आक्रामकता, आपको अपने दिमाग और दिल पे जोर डालना होगा कि अकारण उन पे संदेह ना करें। मंगल की 8वीं दृष्टि दूसरे भाव। अब देखिए यहाँ पर दूसरा और 7वां भाव, दोनों पर मंगल का प्रभाव आ रहा है, जो मारक भाव है। मारक भाव आपको कष्ट देते, मारते नहीं, इसलिए घबराइए मत। कुछ कष्टों का समय आएगा, सामाजिक समरसता में कमी आएगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य और जीवन साथी के साथ एक जो सामंजस्य है, उसमें कमी आएगी। माता के लिए ये एक सुख का समय नहीं होगा, पिता के लिए कर्म स्थान पर काम अच्छा होगा, संतान के लिए पराक्रम का समय ठीक है, छोटे भाई-बहनों का जो मानसिक जो स्तर होगा, वो थोड़ा तीखा हो जाएगा। बड़े भाई-बहनों के लिए ये भाग्य का समय है।